नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता चेतना की व्याख्या करेंगे और इस कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चेतना कविता में गुप्त जी ने भारतवासियों के सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं, जिससे भारतीय अपने खोए हुए वैभव, सुख, समृद्धि और संपत्ति को प्राप्त कर सकें। भारतवासियों को संबोधित करते हुए गुप्त जी ने लिखा है, अरे भारत उठ आंखें खोल। यहाँ भारत से आशय भारतवासियों से है, जिनकी चेतना सोई हुई है, जिनकी चेतना मर चुकी है। गुप्त जी उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भारतवासी, उठो, अपनी आंखों को खोलो, अपनी चेतना को जगाओ और अपने खोए हुए वैभव, सुख, समृद्धि को प्राप्त करो। उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल। खगोल से आशय यहाँ नभमंडल से है और भूगोल कहते हैं देश की सीमाओं को, यानी भूगोल से आशय देश की सीमाओं से है। गुप्त जी कहते हैं कि यंत्रों के बल पर तुम्हारे जो देश की सीमाएं हैं वह खगोल में घूम रही हैं, यानी तुम्हारे देश की सीमाएं निश्चित नहीं है। अंग्रेजों ने उस पर आधिपत्य कर लिया है क्योंकि तुम्हारी चेतना सोई हुई है। आगे गुप्त जी लिखते हैं कि अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। यानी यह समय तुम्हारे लिए अवसर लेकर खड़ा है, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत कर अवसर को स्वीकार करना है, लेकिन तुम यह नहीं कर पा रहे हो। तुम हाथ पे हाथ रखकर चुपचाप पड़े हुए हो। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ आंखें खोल। गुप्त जी कहते हैं कि हे भारतवासी, तुम्हारा कर्म क्षेत्र अत्यंत बड़ा है, पर आज तुम कर्महीन बने हुए हो। तुम्हारा पल पल अमूल्य है। हे भारतवासियों, अपने समय के मूल्य को समझो, अपनी चेतना को जगाओ, उठो और अपने वैभव को प्राप्त करो। आगे बढ़ते हैं। आगे गुप्त जी ने लिखा है, बहुत हुआ अब क्या होना है, रहा सहा भी क्या खोना है। तेरी मिट्टी में सोना है, तू अपने को तोल। अरे भारत उठ आंखें खोल। बहुत हुआ अब क्या होना है। गुप्त जी कहते हैं कि अब तक बहुत कुछ हो चुका है, अब कुछ होने को शेष नहीं है, यानी अपनी निष्क्रियता के कारण तुम बहुत कुछ खो चुके हो। क्या तुम्हारे पास जो शेष बचा है उसे भी तुम खोना चाहते हो, यानी रहा सहा भी क्या खोना है। जो तुम्हारे पास शेष चीजें बची हुई हैं, क्या उसको भी तुम खोना चाहते हो। तेरी मिट्टी में सोना है, तू अपने को तोल। अरे भारत उठ आंखें खोल। ये तुम्हारी मिट्टी में सोना है, तुम्हारी मिट्टी सोना उपजाती है। तुम अपने आप को तौलो, अपने महत्व को समझो, उठो, आंखों को खोलो और अपनी सोई हुई चेतना को जगाओ और अपनी समृद्धि को पुनः प्राप्त करो। आगे गुप्त जी लिखते हैं, दिखला कर भी अपनी माया, अब तक जो न जगत ने पाया। देकर वही भाव मन भाया, जीवन की जय बोल। अरे भारत उठ आंखें खोल। यानी तुम उठो और पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराओ। तुम जगत को वह प्रदान करो जो अभी तक उसे प्राप्त नहीं है, यानी अब तक जो न जगत ने पाया, तुम जगत को वह प्रदान करो जिसे जगत ने अभी तक नहीं पाया है, जो जगत को अभी तक प्राप्त नहीं है। तुम अपने हृदय के इसी भाव को प्रदान करो जिससे जीवन का जयगान गूंज उठे, जीवन की जय बोल। अरे भारत उठ आंखें खोल। हे भारतवासियों, उठो, अपनी चेतना को जगाओ और अपने वैभव को पुनः प्राप्त करो। तेरी ऐसी वसुंधरा है जिस पर स्वयं स्वर्ग उतरा है, यानी तुम्हारी मातृभूमि ऐसी है, तुम्हारी यह वसुंधरा ऐसी है जिस पर स्वयं स्वर्ग उतरा है, यानी तुम्हारी मातृभूमि जो है स्वर्ग के समान है। इसका सौंदर्य, इसका वैभव स्वर्ग के समान है। अब भी भाव भरा है, उठे कर्म कल्लोल। अरे भारत उठ आंखें खोल। यानी इस मातृभूमि के प्रति हृदय में अब भी वही भाव भरा हुआ है। कर्म हृदय में बार बार कल्लोल करता हुआ उठ रहा है और प्रेरणा प्रदान कर रहा है। इसलिए हे भारतवासियों, उठो, अपनी चेतना को जगाओ और अपने वैभव को प्राप्त कर निरंतर आगे बढ़ते रहो। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कविता समझ में आई होगी। इस कविता के माध्यम से गुप्त जी ने भारतवासियों को सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं, ताकि भारतवासी अपने खोए हुए वैभव, गौरव और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।